2 साल में जो कोरोना काल में थोड़ा विकास की गति रुकी है, इसलिए जनता मतदाता मालिक से हाथ जोड़ के विनती और निवेदन प्रार्थना करते हैं। जो भूल चूक हो गई जनता मतदाता मालिक से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि क्षमा करेंगे, गलती माफ़ करेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दी लाइव इंडिया और मैं हूं मोहम्मद मुर्तज़ा। मेरा ये ख़ास प्रोग्राम रूबरू के तहत मैंने जैसा पहले भी हम अपने दर्शकों से बता चुके हैं कि हम त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था के तहत जितने भी सदस्य हैं, जितने भी कलाकार हैं, जितने भी पॉलिटिकल एक्टर हैं, नॉट एक्टर मीन्स के वो एक्टर जो मुंबई नगरी में रहते हैं, वो एक्टर जो हमारे समाज और सरकार दोनों के बीच एक पुल बनते हैं, एक ब्रिज बनते हैं, एक रिश्ता नया पैदा करते हैं, उन कलाकारों, उन एक्टर की हम बात करने जा रहे हैं। और आपको अलग अलग पंचायत से अलग अलग प्रतिनिधि, अलग अलग उम्मीदवारों से रूबरू करवाते हैं। चेहरा परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन, तख्त परिवर्तन, वक्त का परिवर्तन आपने देखा होगा, लेकिन सियासत में क्या क्या बदलाव, क्या क्या हवा ने रुख बदला, क्या क्या दिशा ने बदला, और सियासत की दिशा और दशा जानने के लिए आज हम आ पहुँचे हैं मधुबनी ज़िला अंतर्गत बिस्पी प्रखंड के जिला परिषद उम्मीदवार हैं बबली यादव जी, और उनके साथ हमारे साथ बात करने को मौजूद हैं संजय कुमार जी उर्फ पप्पू जी। अपने दर्शकों के लिए हम जानकारी के लिए ये बता दें कि पिछले 5 वर्षों में भी ज़िला परिषद सदस्य रह चुकी हैं और फिर से चुनावी दंगल में, चुनावी मैदान में किस्मत आजमाने उतरी है। ज़िला परिषद उम्मीदवार है क्षेत्र संख्या 11 से। आइए कुछ रोचक जानकारियाँ, कुछ खट्टी मीठी यादें उनसे ही बांट लेते हैं हम। दी लाइव इंडिया परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी स्वागत है सर, स्वागत है। कैंपेन की जो दिशा है और जो दशा है, माथे पे पसीना भी है आपके, तो कुछ टिप्पणी चाहते हैं आपकी ज़बान से। जनता का जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 के मतदाता मालिक को मैं तो सर्वप्रथम हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं। अपना माथा उनके चरण में टेकते हुए 2 बात कहना चाहता हूं। जिला परिषद क्षेत्र संख्या 11 में मेरी पत्नी धर्मपत्नी बबली यादव है। डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, जनता का अपार समर्थन मिल रहा है। मैंने काम भी, विकास का काम, सड़क, बिजली का बहुत काम किए हैं और शिक्षा की आवाज़ सदन में उठाए हैं। और कोरोना काल में 2 साल में थोड़ा विकास की गति भी रुक गई है और मैंने 2 साल के अलावा बहुत विकास किए हैं और जनता बहुत अपार समर्थन है। और 2 साल में जो कोरोना काल में थोड़ा विकास की गति रुकी है, इसलिए जनता मतदाता मालिक से हाथ जोड़ के विनती और निवेदन प्रार्थना करते हैं कि एक बार और मौका दे और जो छूटा हुआ हो, जो विकास की गति रुक गई होगी, उसको हम बहुत आगे बढ़ाएंगे। 2 साल कोरोना के चलते हम बहुत विकास काम किए हैं, थोड़ा सा रुक गया, उसके लिए हाथ जोड़ के विनती, कोरोना के चलते जो भूल चूक हो गई जनता मतदाता मालिक से हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि क्षमा करेंगे, गलती माफ़ करेंगे। परिवर्तन में थोड़ा ठहराव आ गया है या विकास में थोड़ा ठहराव आ गया? कोरोना एक ब्रेकर है। न परिवर्तन में ठहराव है, न विकास में ठहराव है। विकास की भी गति बहुत बड़ी है और परिवर्तन में ठहराव नहीं है। जिला परिषद आप देखे होंगे जो अभी तक हुए हैं, 11-12 पुराने जिला परिषद, कभी तक मधुबनी जिला में 2 से 3 जिला पार्षद पुनः वापस आते थे। इस बार आप देख लिए अभी तक जो चुनाव हुई है उसमें 11 से 12 जिला पार्षद पुनः वापस आ गए हैं और 2 चरण और बाकी है। इसमें भी बहुत से ज़्यादा, जिसमें हम भी सर्वप्रथम हैं कि हम भी बिस्पी के मतदाता मालिक से आशीर्वाद प्राप्त करके हम पुनः जिला परिषद में वापसी करने जा रहे हैं। मतदाता मालिक पर पूरा भरोसा है। परिवर्तन विकास को दावत देती है, बदलाव विकास को विकास में एक अहम भूमिका अपनाती है। क्या आपको यकीन है इस शब्द पे? परिवर्तन नहीं है सर, विकास मैंने बहुत काम किया है। क्या कितना कहें, कितना नाम गिनाऊं? मैंने आप जाके देख लीजिए, विजिट कीजिए। इठड़बा, इसी पंचायत में इठड़बा गांव है, इसी बगल में सिंगिया पश्चिमी है। आप सिंगिया में चले जाइए, आप चले जाइए खैरी बागा उत्तरी, खैरी बागा दक्षिणी। आपको विकास का गंगा और मतदाता से आप संपर्क कीजिएगा तो आपको लगेगा कि बबली यादव एक ऐतिहासिक काम जिला परिषद में की है। और पुनः मतदाता मालिक का आशीर्वाद है, मैं अगले बार से ज़्यादा मतों से जीत के आऊँगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। और मतदाता मालिक का आशीर्वाद है, मैं डोर टू डोर, घर टू घर, मैं पत्नी के साथ, मैं अपने मतदाता मालिक के साथ डोर टू डोर संपर्क में हूँ और मतदाता मालिक का आशीर्वाद है।
मैडम की ओर बढ़ते हैं। बबली जी हमारे साथ साक्षात मौजूद हैं बात करने के लिए। अलबत्ता कि इनके पास बहुत समय का अभाव था, 5 मिनट हम इनसे मांगे हैं। ऐसा क्या इतिहास रचने जा रही है आने वाले 5 वर्षों में अगर जनमत संग्रह आपके साथ होता है तो? सबसे पहले तो हम 6 संख्या 11 मतदाता माली को प्रणाम करते हैं माथा टेक कर, और कुछ नया करना चाहते हैं। जो कोरोना काल पे छूट गया है वो सब हम चाहते हैं फिर से करें और कुछ नया करें। विकास का ऐसा काम जो आपके नज़र से अधूरा रह गया हो पिछले 5 सालों में? शिक्षा और स्वास्थ्य पर हम सबसे पहले ध्यान देना चाहते हैं। जो शिक्षा होना चाहिए और स्वास्थ्य होना चाहिए। स्वास्थ्य में बहुत सारे मतलब गांव में बड़ा सा हॉस्पिटल हो कहीं सरकारी जगह पे, जहाँ पे जो आदमी सब बीमार होते हैं रात बिरात, या प्रेग्नेंट महिला रहती है जो मधुबनी नहीं जा पाती है, तो गांव में कोई ऐसा जगह हो सरकारी, वहाँ अस्पताल बनाया जाए और शहर से हम लोग डॉक्टर मंगा के उनका इलाज किया जाए। हम अपने दर्शकों के लिए दोबारा एक याद दिलाना चाहते हैं कि एक बहुत बड़ा ये आयरनी है। सिक्के का 2 पहलू होता है। डेमोक्रेसी की ये भी एक सुंदरता ही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या स्टेट इलेक्शन कमीशन आखिरी चरण का मतदान घोषित किया है 12 दिसंबर 2021 को, लेकिन हमारी राज्य सरकार ऑब्वियसली संभवतः यथासंभव इलेक्शन कमीशन भी एक इकाई है, एक यूनिट है किसी भी गवर्नेंस सिस्टम का। तो मैडम से हम जानना चाहेंगे कि इलेक्शन कमीशन तो घोषित कर दिया कि बाढ़ग्रस्त एरिया है, इसलिए 12 दिसंबर को आखिरी चरण का मतदान होगा, लेकिन बाढ़ की स्थिति में यहाँ जो प्रलय हुआ, यहाँ की एक रूह, एक आत्मा यहाँ गवाह है, और उसमें सहायता राशि 6,000 रुपये, इस राशि का लाभ लोगों तक नहीं पहुँच पाया। कौन जिम्मेदार है इसके लिए? जनप्रतिनिधि, समाज, सरकार या जो भी प्रशासन है? सर इसके लिए प्रतिनिधि जिम्मेदार है, प्रशासन जिम्मेदार है, नहीं दिए। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्था अंतर्गत बहुत सारे पद हैं, लेकिन ये जो ज़िला परिषद है 6 या 7 पंचायत का होता है, इसको मिनी विधायक भी कहा जाता है। आपके कार्य क्षेत्र में अगर कोई नई चीज़ अब जोड़ना चाहेंगे तो अब अगर आपको ताज पहनाती है आपकी जनता, तो क्या जोड़ेंगे आने वाले 5 वर्षों में? क्योंकि बाढ़ हमेशा जो प्राकृतिक आपदा है, चलिए पप्पू जी से हम बात कर लेते हैं। प्राकृतिक आपदा है, नेचुरल डिजास्टर है, वो तो छोड़ेगी नहीं, वो ना कोई चेहरा देखती है ना वो कोई घर आंगन देखती है। तो इस ओर आपकी क्या दिशा होगी, इस ओर क्या एक कदम बढ़ाएंगे अगर आपको फिर से ताज पहनाया जाता है? इस बाढ़ का सदन में हमने आवाज़ उठाया है, हमारी पत्नी बबली यादव ने सदन में आवाज़ उठाई है, और आने वाले समय में आप देख लीजिएगा बाढ़ का प्रधानमंत्री सड़क योजना से ये घाट भटरा का रोड सेंक्शन है और पुल भी बन रहा है, और ये लगभग पुल बन गया था। आने वाले 1 साल में ये रोड घाट भटरा और बिस्पी का लिंक जुड़ जाएगा, और कोरोना काल में बाढ़ क्षेत्र में इसकी घोषणा हम सरकार तक आवाज़ उठाएंगे कि बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए। और यहाँ के प्रशासन जो है इसको थोड़ा आनाकानी किया है। इस सरकार, अब हम लोग चुनाव में हैं इसीलिए अब ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते हैं। चुनाव के बाद हम लोग पूर्ण रूप से प्रशासन पर दबाव देंगे, सरकार पे दबाव देंगे कि बिस्पी को बाढ़ क्षेत्र घोषित किया जाए, और अपने MP MLA उच्च सदन में भी इसका आवाज़ लेके जाऊँगा। इतना ही कह के अपनी बात। एक बात बताइए, ज़िला परिषद का एक कैबिनेट होता है और DDC आप सचिव होते हैं, तो ये बताइए कि शिक्षा और स्वास्थ्य यही मुद्दा को लेकर आप आगे बढ़ेंगे? 12 को चुनाव होना है, मतदान होना है, और 15 को परिणाम आना है, तो आखिरी दिनों तक क्या आपका अहम मुद्दा रहेगा? बिजली, सड़क और शिक्षा, स्वास्थ्य, यही मुद्दा है। APHC हो या CHC हो या PHC हो, PHC प्रखंड मुख्यालय में होगा, APHC आपका पंचायत में होगा। तो जैसा मैडम ने भी सवाल उठाया, क्योंकि महिला हैं तो महिला की पीड़ा को ज़्यादा समझ रही है। गांव में, सुदूर गांव में अगर रात बिरात अगर कोई ऐसी इमरजेंसी आ जाती है तो आप PHC APHC पहुंचते हैं तो डॉक्टर मौजूद नहीं रहते हैं, तो इस ओर आपका क्या सवाल है? इसका मैंने सदन में भी आवाज़ उठाया है, जो आपको प्रोसीडिंग में भी है, और सांसद जी को भी साथ इनका आवाज़ उठाए थे, सांसद जी भी आए थे। इसका देखा जाएगा सर, इस सरकार स्वास्थ्य विभाग है, बिहार सरकार की बात है। आप भी एक इकाई है और आप जिला मुख्यालय में बैठते हैं जहां कलेक्टर और कमिश्नर भी बैठते हैं। मैंने कलेक्टर और कमिश्नर के पास आवाज़ उठाया है, मैंने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सामने आवाज़ उठाया है, और इस सबको ध्यान रखते हैं, सबका आवाज़ उठाएं। एक बात तो आप क्लियर कर देता हूँ मैं आपको पप्पू जी
चलते चलते आखिरी में कि जो पंचायत का दरवाज़ा है वही पटना और दिल्ली तक खुलता है। आप सहमत हैं? जी जी, पूरा मैंने इसका पूरा जोर से, मेरी पत्नी हाउस में भी डीडीसी के पास, कमिश्नर के पास इसकी पूर्ण रूप से आवाज़ उठाई है। और मैडम से आखिरी में लास्ट सवाल मैडम, चलते चलते आप अपने मतदाताओं से क्या मैसेज शेयर करना चाहेंगे? क्या ऐसी बात आप कहना चाहेंगे जो आपकी वो ताजपोशी कर दे 15 तारीख को, 12 दिसंबर मतदान दिवस और 15 या 14 परिणाम दिवस? क्षेत्र संख्या 11 के मतदाता मालिक से हम इतना ही निवेदन करेंगे, जो 5 साल में जो हमसे भूल चूक गलती हुई है उनको क्षमा करें और पुनः हमें जिताएं। और जो भूल चूक हुई होगी वो पुनः हम सबको देखेंगे और जो हमसे होगा हम करेंगे। सिंबल आड़ी छाप है और क्रमांक 8 नंबर पे है, 8 नंबर पे आड़ी छाप। आपके भी ज़बान से कुछ मैसेज छोड़ दीजिए हमारे चैनल के माध्यम से मतदाताओं से। जो भूल चूक हुई होगी, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनम्र प्रार्थना करता हूं कि आप माफ़ी करेंगे और विकास की हम आगे बढ़ाएंगे। इतना ही कह के बस।